हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। मेरा नाम दीपांशु जैन है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी अपरेटस, आप कुछ भी बोल सकते हो। इनके बारे में हम आज के लेक्चर में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो गोल्गी बॉडी को आप इन दोनों नाम से भी बोल सकते हो या फिर अपरेटस। ज़्यादातर गोल्गी बॉडी के नाम से हम जानते हैं। सेल का जो ऑर्गेनल है हमारा, ये सेल का एक ऑर्गन मान लो, ऑर्गेनल मान लो, तो वो होता है। तो इससे पहले हमने सेल पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी बॉडी जो है वो देखिए आपको स्ट्रक्चर में कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखता है। ये आपका सेल है। तो सेल के अंदर ये जो आपको मिलेगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जूम करके दिखा रखा है। इसके बाद ये जो है ना, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है हमारा गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपरेटस। तो ये जो गोल्गी बॉडी है, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से डिटेल में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो साल 1898 में सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने नर्व सेल में सबसे पहले देखा था। किसके नर्व सेल में? उल्लू, बिल्ली, ऑल्स, कैट्स, इनके क्या क्या करा, इनके नर्व सेल्स लिए, उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, इनको डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया। ओके, तभी ये जो गोल्जी वर्ड है, ये गोल्जी जो है वो उन्हीं से आया है, कैमिलियो गोल्जी से, गोल्जी बॉडीज। ओके, it consists of a series of flattened, curved and stacked membranes sacs called cisternae। तो इसमें क्या है, आपको ये फ्लैट, कर्व्ड, स्टैक्स ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये आपके फ्लैट हैं, स्टैक्स हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनसे मिल रखा है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने बोलते हैं। ओके, डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये रहा सिस्टर्ने आपका। तो ये होता है, इसको इस सिस्टर्ने से आपका ज्यादातर ये बना होता है। तो मेन आपका जो पार्ट है वो सिस्टर्ने ही है इसका। इट ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाई एंड पैक्स द प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड्स इनटू वेसिकल्स एंड डिलीवर्स देम टू द टारगेट प्लेस। ये करता क्या है, इसका हमारे सेल के अंदर काम क्या है, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मॉडिफाई करता है। ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, मॉडिफिकेशन करना और पैक करना। अगर मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस करने हैं प्रोटीन में वो करना और उसको पैकेजिंग करना, ये सारा काम किसका होता है, आपका गोल्जी अपरेटस का होता है। ओके, ये प्रोटीन के साथ साथ आपका लिपिड्स को भी ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाई करके आगे भेजता है जहां पे भी हमारे सेल में उसको जरूरत होती है। ओके, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडीज। हमारे गोल्जी बॉडी जो है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका सिस्टर्ने, जो हमने देखा कि मेन जो है हमारा गोल्जी बॉडीज वो सिस्टर्ने से ही बना हुआ है। सेकंड इसका पार्ट है हमारा ट्यूब्यूल्स। थर्ड पार्ट है इसका वेसिकल्स और फोर्थ पार्ट है इसका वैक्यूल्स। ये देखिए, ये आपको डायग्राम में दिख जाएगा इधर सिस्टर्ने, जो मैंने आपको दिखाया था, ये रहा सिस्टर्ने। इसके बाद है हमारा ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे ये ट्यूब्यूल्स हैं ये। तो ये आपके ट्यूब्यूल्स हो गए। ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, आपके सिस्टर्ने को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये पढ़ाऊंगा सबको एक एक करके मैं। फिर आता है हमारा वेसिकल्स। वेसिकल्स आप देख सकते हैं, ये देखिए कोटेड वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये आपके वेसिकल्स आ गए इधर हैं। इसके बाद आ गया हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल भी आपका होता है इसके अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर। तो ये देखिए फॉर्मिंग गोल्जियन वैक्यूल। तो वैक्यूल आपके आगे जाके लाइसोसोम बन जाता है, तो बताऊंगा आपको मैं इसके बारे में भी। तो ये हो गया आपका वैक्यूल। तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को हम अच्छे से डिटेल में अभी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टर्ने। गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ नियरली 4 to 8 सिस्टर्ने। तो आपका क्या है, गोल्जी बॉडी जो है उसमें 4 से 8 आपको सिस्टर्ने देखने को मिल जाते हैं। ओके, कंटेन्स फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या भरा होगा, आपका फ्लूइड भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स ही बोल देते हैं। इंटरसिस्टर्नल स्पेस कितना होता है, मतलब सिस्टर्ने जो है इनके बीच में जो स्पेस है वो आपका कितना होगा, 20 to 30 नैनोमीटर इसका स्पेस होता है। अब हम देखते हैं फेस ऑफ सिस्टर्ने। आपका सिस्टर्ने है, इसके कुछ शक्लें होती हैं, फेस होती है। दो मेन फेसेस होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं आपको दिखा देता हूं इधर मैं, ये और ये वाला। तो दो इसके फेस हैं। ओके, रिसीविंग और सेंडिंग के लिए दो फेस होते हैं इसके। पहला फेस को क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव या फिर मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस फेस। ट्रांस, मैच्योरिंग या फिर कॉनकेव। कौन से वाला, कॉनकेव वाला दिखाऊं मैं आपको, ये रहा
ट्रांस, मैच्योरिंग, तो ये वाला आपका कौन सा हो गया, आपका कॉनकेव वाला हो गया, ये वाला स्पेस उसका फेज जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, आपका मैच्योरिंग फेज। ओके, इसके बाद जो होता है दूसरा आता है हमारा कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव था, दूसरे वाला कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स है, ये आगे वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कांटेक्ट बना रहा है। ओके, तो फॉर्मिंग फेज ही बोलती है, उस शुरुआत होती है उसके हमारे फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, सिस फेज बोलते हैं उसको। ओके, अब कॉनकेव के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 7 to 8 नैनोमीटर। कॉनकेव वाला जो है इसकी थिकनेस कितनी होगी, 7 to 8 नैनोमीटर। इसकी बात कर रहे हैं जहां पे हमारा एरो है ये वाला। इसके बाद एग्जिट पॉइंट ऑफ द वेसिकल बडिंग ऑफ द गोल्जी सरफेस, मतलब कि जो आपके जो वेसिकल्स निकलती हैं, गोल्गी बॉडीज क्या कर रही हैं, प्रोटीन लिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना के भेजा राइबोसोम के थ्रू, तो वो आपका किस में जाएगा, गोल्गी बॉडीज में, उसके बाद उसने रिसीव कर लिया, उसमें मॉडिफिकेशन करी, पैकेजिंग करा, अच्छे से पैक वो कर दिया, पैक करके आपका वेसिकल में उसको, वेसिकल की फॉर्म में उसको भेज देगा आगे। तो वेसिकल कहां से निकलेगी, वो निकलेगी आपकी इसी वाले फेज से। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट होता है आपका वेसिकल का, वो बड होके फिर बडिंग होके, जैसे यीस्ट में बडिंग होती है ऐसे इसमें बडिंग होके ये गोल्गी से बाहर निकल जाता है। पैकेज एंड सॉर्ट्स बायोकेमिकल इनटू वेसिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन। तो आपका क्या करेगा ये, आपका पैकेजिंग करता है, सॉर्ट करता है, आपके जो भी बायोकेमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं उनको, और उनको वेसिकल्स में डाल के, और उनको जहां पे उनको जाना होता है उसको उधर भेज देता है, मतलब टारगेट प्लेस पे जहां पे उसकी जरूरत है, सेल के अंदर, सेल के बाहर। ओके, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टेक्ट बना रहा है। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 4 नैनोमीटर, और ये क्या करेगा, रिसीविंग का काम होता है इसका, कि आपका ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो वेसिकल बना के भेजी वो इसको रिसीव कर लेगा। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये मार्क करके दिखाता हूं, देखिए मैं, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो ये क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये वाला। तो ये क्या कर रहा है आपका ना, कि ये ट्रांसपोर्ट लेके आ रहा है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल की फॉर्म में, वेसिकल में आपका प्रोटीन भर के भेज रहा है इसको, गोल्गी बॉडी को। तो ये रिसीव कौन करेगा, आपका ये वाला फेस इसको रिसीव करता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फेस ऑफ सिस्टर्न ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स देखिए, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये वाली, ये वाला, ये वाला, ये जो क्या होते हैं इसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स है हमारे ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचेस भी होती हैं, ये इंटरकनेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं, हमारे सिस्टर्ने को। ये सिस्टर्ने जो आपके फ्लैट सैक्स हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह अगर कुछ भेजना है, एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने में अगर कुछ सामान जाना है, कुछ केमिकल जाना है, कुछ बायोकेमिकल जाना है, कुछ प्रोटीन जाना है, तो वो आपका इस ट्यूब्यूल के थ्रू होके जाएगा। ओके, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 30 to 50 नैनोमीटर। ओके, तो जैसे मैंने बताया, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द गोल्गी बॉडी। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना है, एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने में आना है, तो वो इस ट्यूब्यूल के थ्रू आपका होके जाता है, तो कनेक्ट करता है सारे सिस्टर्ने को। अब हम देखते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स देखिए डायग्राम में आपको दिखेगा, ये रहा। तो आपके ये जो होंगे, ये वाला, ये आपके क्या है, वेसिकल्स हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल बना के इसको भेज रहा है ना, ऐसे इसकी पैकेजिंग वगैरह करके ये आगे भेज देगा वेसिकल्स। ओके, तो वेसिकल क्या है, छोटे छोटे टाइनी सेक्स हैं, आपके छोटे छोटे पाउच हैं, छोटे छोटे सेक्स हैं। इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 to 80 नैनोमीटर, ये आपका साइज में इसका होता है। ये क्या करता है, ये आपका अटैच होगा टिप ऑफ द ट्यूब्यूल एंड डेवलप फ्रॉम इट। ये आपके ट्यूब्यूल जो हैं उसकी बिल्कुल टिप से, ये देखो अगर इधर आपको दिख रहा होगा तो ये बिल्कुल टिप से अटैच है, और इधर से आपका ये निकल रहा है, तो इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, ये वाला इधर से निकल रहा है। तो आपको क्या हो रहा है, वेसिकल आपके उधर से निकलते हैं, टिप के बिल्कुल, आपके ट्यूब्यूल के बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल एंड पे आपका अटैच होते हैं, और उधर से वो डेवलप होके फिर उससे बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखिए, ये रहा आपका फॉर्मिंग गोल्जियन वैक्यूल, ये रहा। तो सिस्टर्ने के आपके एंड में आपको जो दिखेगा ना, बिल्कुल एंड में, ये देखिए, ये रहा, ये साइड पे ये रहा, आपका क्या है, वैक्यूल बन रहा है, एक छोटा सा क्या बन रहा है, वैक्यूल बन रहा है। बहुत अच्छा है ये, देखिए क्या होता है, राउंड वेसिकल्स और सैक्स विच आर इन लार्ज पार्ट ऑफ द सिस्टर्न। तो ये क्या है, राउंड है, वेसिकल है,
वेसिकल्स ही होते हैं, वेसिकल्स को वैक्यूल्स ही बोलते हैं, लेकिन इसको अलग से क्यों दे रखा है अभी बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि राउंड होते हैं ये वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सेक्स होते हैं, और ये आपका सिस्टर्ने का ही इनलार्ज थोड़ा सा पार्ट है। गोल्जियन वैक्यूल्स कंटेन अमॉर्फस और ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस। तो गोल्जियन वैक्यूल्स जो हैं उसमें क्या होता है, इनमें क्या होगा, अमॉर्फस या फिर ग्रैन्युलर आपके सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो फंक्शन एज लाइसोसोम। तो आपका जो लाइसोसोम है ना, वो आगे जाके ये गोल्जियन वैक्यूल जो है वो आगे जाके लाइसोसोम बना लेता है। ओके, तो इसी को हम आगे जाके लाइसोसोम बोल देते हैं। तो उसमें जो ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस है, अमॉर्फस सब्सटेंसेस है, तो लाइसोसोम उसको जब सेल डेथ होती है तो उसमें ये काम आता है फिर ये। ओके, तो ये आपका होता है वैक्यूल। तो आपके गोल्जी बॉडी के आपके ये चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं आपके? सिस्टर्ने होगा, आपका वैक्यूल हो गया, आपके वेसिकल्स हो गए, और आपके ट्यूब्यूल्स हो गए। तो हमने ये चारों पार्ट इसके देख लिए, हमारे कौन से गोल्जी बॉडीज के ये 4 पार्ट होते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं हमारे गोल्जी बॉडीज के। तो क्या क्या फंक्शन होगा? सबसे पहला फंक्शन है हमारा प्रोटीन मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। सबसे पहले तो मेन काम क्या है? प्रोटीन को मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना और उसको पैक कर देना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट लिपिड to various cellular membranes including the plasma membrane and organelles। तो आपका क्या करता है ये? आपका प्रोटीन को तो करता ही करता है, साथ ही साथ लिपिड को भी करता है। आपके सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाना लिपिड्स को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सेल मेम्ब्रेन में पूरी, और आपके या फिर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं आपके, या फिर किसी ऑर्गेनल को जरूरत है आपके लिपिड की तो उसको भी उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये। फिर आता है थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। आपका जो लाइसोसोम होगा उसको बनाता है, जैसे हमने देखा अभी कि उसका जो गोल्जियन वैक्यूल है वो आगे जाके आपका लाइसोसोम बन जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो आपके सिक्रीटरी वेसिकल्स, आपका सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाएगा, आपके वेसिकल्स बनाता है। हमने देखा आपका थर्ड पार्ट में कि वेसिकल्स होते हैं, तो वेसिकल्स में आपके 2 आते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स, कोटेड वेसिकल्स। तो आपका सिक्रीटरी वेसिकल्स क्या करते हैं? जहां पे भी आपका जरूरत होगी वहां पे सिक्रीट उधर जाके चले जाएगा। और दूसरा क्या है इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो ट्रांसपोर्ट करेगा आपके सिक्रीटरी वेसिकल्स क्या है? आउटर मतलब कि सेल के बाहर अगर कहीं पे जरूरत होगी तो उसको भेज देगा। और अगर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या है? सेल के अंदर ही अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो सेल के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल करेगा। सेल के बाहर अगर आपको अगर सेल से कुछ सिक्रीट करवाना है तो उसमें क्या होगा? आपका सिक्रीटरी वेसिकल्स आपका करेगा, तो उसके थ्रू होगा। तो ये होता है आपका फंक्शंस आपके गोल्जी बॉडीज के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था गोल्जी बॉडी का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने क्लास में साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।